नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही। हुकूमत बनाना भी जानते हैं, गिराना भी। आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, अब खुद मैदान में आ गया हूं। सदर आसिफ अली जरदारी का ऐलान। कहा, कोई सियासी जमात पीपल्स पार्टी के मुकाबले की नहीं। एक साबिक वजीर आजम जो मैं करता था आज जेल में बैठा हुआ है। जरदारी ने जियालों को भी कह दिया, काम तो करना पड़ेगा। कारकुन तैयार हो जाए, अभी बहुत काम करना है। इस्लामाबाद हो या लाहौर, सबसे काम कराऊंगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर मुख्तसर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। गुज़िश्ता समात में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में 1.5 घंटा जारी सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में 13 जजेस शरीक हुए। मुख्तसर फैसले के अहम नुकात पर गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ समात मुकम्मल होने के बाद केस का फैसला महफूज किया था। सस्ती और मुस्तकिल बिजली के लिए के इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म करना होगी। मुस्तफ़ा कमाल ने फार्मूला पेश कर दिया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, सेलुलर सर्विसेज में मुसाबकत से मयार बेहतर हुआ। इसी तरह बिजली के निज़ाम में भी मुसाबकत से सार्फिन फैज़याब होंगे। कैपेसिटी चार्जेस की आड़ में मुल्क की आवाम की जेबों से पैसे निकलवा कर IPPs की अदायगियाँ हो रही हैं। ऐसे नहीं चलेगा। पेशावर के सब डिवीज़न हसन खेल में दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही बादाम गुल शहीद और सिपाही मोहम्मद इदरीस शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरजन में अदा। दहशत गर्दों से मुकाबले में मादरे वतन के 4 बहादुर बेटे शहीद हुए। फायरिंग के तबादले में 3 दहशत गर्द हलाक। मरने वाले दहशत गर्दों में हाई वैल्यू टारगेट कमांडर अब्दुल रहीम भी शामिल। सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला पंजाब और सिंध समेत अहम शख्सियात का जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। वफाकी हुकूमत का दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग शुरू करने का फैसला। वफाकी हुकूमत का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर मरहला वार अमल दरामद का फैसला। हतमी हिकमत अमली तैयार कर ली। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के दौरान 30% कार्रवाइयाँ और 70% डायलॉग और दीगर इक़दाम होंगे। आशूरा मुहर्रम के बाद कौमी डायलॉग के लिए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को ऑपरेशन की वजूहात और दायरे कार पर एतमाद में लिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का मॉस्को का दौरा। रूस के आला अस्करी हुक्काम के साथ मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना उमूर, अस्करी और मिलिट्री टेक्निकल ताउन को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी के उमूर भी ज़ेर गौर आए। हुकूमत का आवाम को एक बार फिर बिजली का झटका। वफाकी काबीना ने कमर्शियल, ज़राई और बल्क सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ज़राए ने बताया, कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 8 रुपये 4 पैसे इजाफे की मंजूरी। ज़राई सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में फ़ी यूनिट 6 रुपये 62 पैसे इजाफा मंजूर। जनरल सर्विसेज के लिए बिजली का फ़ी यूनिट 6 रुपये 98 पैसे महंगा। बल्क सार्फिन को 5 रुपये 51 पैसे महंगा मिलेगा। सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रखा गया है। आज से कराची समेत मुल्क भर की तमाम फ्लावर मिल्स एहतजाजन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। विद होल्डिंग टैक्स के बाइस कराची के 95 फ्लावर मिल्स ने गंदम की वॉशिंग रोक दी। आटे के बहरान का खदशा। आटा मिल्स मालिकान की वार्निंग। कहा, विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। मुतालबात पूरे होने तक मिल्स नहीं खोली जाएंगी। डेयरी फार्मर्स का मुहर्रम के बाद दूध की कीमतों में इजाफे का इशारा। सदर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स शाकिर उमर गुज्जर कहते हैं, बजट में अजनास और फीड्स पर 10 से 13% टैक्स का असर गोश्त, दूध, मुर्गी और अंडे पर आएगा। टैक्सेस में इजाफे के बाद फीड की फी बोरी 3000 तक हो चुकी है। बोले, दूध की कीमत 300 रुपये लीटर तक जाने का खदशा है। बोल न्यूज़ एक बार फिर बना मजलूम की आवाज़। ओबाड़ो में 6 जून को 16 साला मोहम्मद रमज़ान मलिक का डाकुओं के हाथों अगवा। बोल न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद ओबाड़ो पुलिस की तवज्जो अगवा पर हुई। पुलिस ने रेंजर्स के हमरा ऑपरेशन किया। मोहम्मद रमज़ान को आज़ाद करवा लिया गया।
लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शिरकत की। वज़ीर आज़म हाउस में दानिश स्कूल के बासलाहियत तालिब इल्म अयान काशिफ मेहमान। होनहार तालिब इल्म को आला कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म की जानिब से शाबाशी मिली। 10 लाख रुपए और लैपटॉप भी दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून का भरपूर असर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल जमकर बरसे। सिंध और कराची के अवाम ताहाल बारिश के मुंतज़िर। शहर क़ायद में 20 जुलाई के बाद बारिशें मुतवक्किल। भारतीय फौजी अफसरान और अहलकार नफसियाती मरीज बनने लगे। मकबूजा कश्मीर समेत भारत के दीगर महाजों पर तैनात भारतीय फौज शदीद डिप्रेशन का शिकार। खुदकुशी के रुझान में इजाफा। गुज़िश्ता 8 सालों में 430 अहलकारों की खुदकुशी। सिर्फ गुज़िश्ता 1 साल में 52 फौजी अहलकारों ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। 2022 में 43 और 2021 में 57 खुदकुशियों के केसेस रिपोर्ट हुए। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जारी मुज़ाकरात के बावजूद काबिज़ इसराइल का फ़लस्तीनियों को गज़ा शहर से निकलने का हुक्म। सेहूनी फ़ौज के जुल्म की इंतहा। इनखला करने वाले बच्चों ख़वातीन को इसराइली फ़ौजी निशाना बाजों ने ताक ताक कर निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसराइली बमबारी अलग जारी है। मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे से 3 फ़लस्तीनी भी गिरफ्तार। हिज़्बुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह का ऐलान। कहा, जनूबी लबनान से इसराइल पर हमले बंद करना गज़ा पर हमले बंद करने से मशरूत है। इसराइल लबनान पर जंग मुसल्लत करना चाहता है तो हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। यूक्रेन के लिए अमेरिका में बतौर ख़ास बुलाया गया नेटो इजलास। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और कनाडा समेत 32 ममालिक के फ़ौजी इत्तेहाद ने यूक्रेन को $43 अरब की फ़ौजी इमदाद का ऐलान कर दिया। अमेरिका, नेदरलैंड्स, नॉर्वे और डेनमार्क की जानिब से यूक्रेन को जदीद F-16 लड़ाका तैयारों की फराहमी शुरू। रूस के खिलाफ जर्मनी में बैलिस्टिक मिसाइल भी नस्ब करने पर समझौता तय पा गया है। कौमी टीम की नई सिलेक्शन कमेटी के मुमकिना नाम सामने आ गए। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, बिलाल यूसुफ सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा। कप्तान और कोच भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल। वाइट बॉल टीम की सिलेक्शन में गैरी क्रिस्टियन कमेटी का हिस्सा होंगे। भारत वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के सेमीफाइनल में पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका ने आखिरी मैच में इंडियन चैंपियंस को 54 रन से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका चैंपियंस मैच जीतने के बावजूद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर सकी। शिकस्त के बावजूद भी इंडियन चैंपियंस का सेमीफाइनल के लिए क्वालिफायर। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के मद्दे मुकाबिल होगा। यूरो कप का सनसनीखेज मुकाबला। अहम मैच में नेदरलैंड्स को शिकस्त। इंग्लैंड फाइनल में पहुंच गया। नेदरलैंड्स ने मैच के 7वें मिनट में गोल करके इंग्लैंड के खिलाफ बढ़तरी हासिल की। नेदरलैंड्स की जानिब से जावी सिमंस ने गोल स्कोर किया। इंग्लैंड ने जल्द ही खेल के 18वें मिनट में पेनल्टी पर शानदार गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। 90वें मिनट में इंग्लैंड ने गोल करके अपनी टीम को 2-1 से बढ़तरी दिला दी, जो मुकर्ररा वक्त तक जारी रही। यूरो कप का फाइनल इतवार को इंग्लैंड और स्पेन के दरमियान बर्लिन में खेला जाएगा। सेमीफाइनल से कबल नेदरलैंड्स और इंग्लैंड के हामी एक दूसरे से गुत्थम गुत्था। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है डच फुटबॉल शायकीन इंग्लैंड के हामियों पर हमले कर रहे हैं। तसादुम में मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस ने दर्जनों तमाशाइयों को गिरफ्तार कर लिया। मुमताज़ गज़ल गो शायर और मकबूल तरीन फिल्मी नगमा निगार कतील शिफाई की 23वीं बरसी। पाको हिंद के नामवर और मारूफ गुलकारों ने उनके कलाम को अपनी आवाज़ दी और उनके गीत कई फिल्मों की कामयाबी की वजह बने। उनका दिलों को छू लेने वाला कलाम और फिल्मी गीत आज भी रोज़े अव्वल की तरह मद्दाहों को मशहूर कर देते हैं। जमीन वालों पर शैतानी कुव्वतों की अलगार। फतह के लिए गैबी मदद आ पहुंची। हॉलीवुड की एक्शन हॉरर सस्पेंस फिल्म एंजल्स ऑफ फॉलन का ट्रेलर जारी।
दुनिया का पहला आलमी मिस AI मुकाबला हुस्न मराकश की बाहिजाब वर्चुअल हसीना ने जीत लिया। किंजा लॉयली को दुनिया की पहली मिस AI का खिताब मिला। किंजा लॉयली ने कहा, इंसानों की तरह जज्बाती नहीं होती मगर एजाज पर बहुत ज्यादा पुरजोश हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।